जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तो कहने का तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनो। सोई जानई, जो उसे जान लेता है। किसे? हम अपने परिवार को जान लेते हैं, अपने पियर को जानते हैं, ससुराल को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हो, अपने आप को नहीं जानते। देखो कमाल की बात, हम सारे रिश्तेदारों को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते मैं कौन हूं। खुद का पता नहीं। जब खुद का पता चले तो परमात्मा मिले। अब खुद की खोज कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमने लकीर के फकीर, हमने अपना जो है वो मान लिया, हम बस यही हैं। उसे जान लेता है जिसे ईश्वर स्वयं जना दें, वही ईश्वर को जान सकता है। और ईश्वर उसी को जनाते हैं, कसौटी नोट करो, जो शरणागत होता है, समर्पित होता है, निरअहंकारी होता है। बिना शरणागति के, बिना समर्पण के, बिना आश्रय के भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, भगवान को जान पाता नहीं। हाँ, ये भ्रम जरूर पाल लेता है। मैंने कितने मंदिरों में दर्शन कर लिए, ये भी मन का भ्रम है। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं, भगवान तो अंदर ही बैठे हुए तुम्हारे। बिना शरणागति के, बिना समर्पण के, बिना निरअहंकार के, जो रावण के समान परीक्षा के द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है। ध्यान से सुनो, जो मन्नतें मांग के भगवान को जानना चाहता है, उनकी कसौटी क्या, ये भी समझ लीजिएगा। सती जी ईश्वर की परीक्षा लेने जाती हैं। सती कौन? शंकर भगवान की पत्नी ईश्वर की परीक्षा लेने जाती हैं। उनकी भी कसौटी क्या? सती जी सोचती हैं ईश्वर तो सर्वज्ञ है, यदि मैं सीता जी का वेश बनाकर जाऊं। सती सोचती है सीता जी का वेश बनाकर जाऊं, अगर वो ईश्वर होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, मैं सीता नहीं सती हूं। और अगर एक राजकुमार होंगे तो मुझे सीता जी समझ लेंगे, वो सीता जी को खोज रहे हैं। रावण भी परीक्षा लेने का निर्णय करता है। सती और रावण, इन दोनों के विचारों में थोड़ा सा साम्य है, एक से विचार हैं। दोनों ईश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर दोनों में अंतर है। एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। एक बुद्धि का गुलाम है और एक अहंकारी है। सती के अंतःकरण में अपने पिता के संस्कार, दक्ष प्रजापति की पुत्री है, बुद्धिमान की पुत्री है,
अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती है, रजोगुणी बुद्धि है, और रावण की बुद्धि तमोगुणी से आच्छादित है, वो राक्षस योनि में है। सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर परीक्षा लेने जाती है, स्वयं ईश्वर के सामने जाती है। देखो शंकर जी नहीं जा रहे, खुद जा रही है। शंकर को विश्वास है ये भगवान है, अब पति की नहीं मान रही। रावण स्वयं सामने नहीं जाता, वो परीक्षा लेने के लिए एक नकली वस्तु का निर्माण करता है। सती यदि नकली रूप बनाकर परीक्षा लेने जाती है तो रावण नकली मृग लेकर के जाता है। देखो कमाल, दोनों भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो सोने का हिरण बना के लेके गया और सती सीता बन करके गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए। ऐसे आप हम लोग भी थाल सजा सजा कर जाते हैं, किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। ना ना, भगवान को क्यों पाने जाएंगे हम? मन्नतें मांगने जाते हैं। मूर्ख लोग हैं हम इसी काम के लिए जाते हैं। रावण भी सोचता है अगर वो ईश्वर होगा तो नकली मृग को पहचान लेगा। अब देखो भगवान भी कितने कोतकी हैं, सती के सामने अपने को प्रकट कर देते हैं क्योंकि वो शंकर भगवान की पत्नी है, वो आज्ञा लेकर आती हैं। कम से कम भगवान को लगता है अपने पति से पूछकर आई है मेरी परीक्षा लेने के लिए। और रावण के आगे भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। तो क्या सोचता है रावण भी, ईश्वर होगा तो नकली मृग को पहचान लेगा, और अगर वो नकली मृग को ना पहचान सका तो मैं समझ लूँगा कोई ईश्वर नहीं। आप सोचिएगा, इस प्रकार ईश्वर को परखने के लिए सती और रावण दोनों नकली वस्तु का आश्रय लेते हैं, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो समझ लीजिएगा। कम से कम सती शंकर से मतभेद होने के बावजूद मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं कैसे मान लूँ ये भगवान है? अच्छा मत मानो देवी, मैं तो परीक्षा लेने जाऊंगी। शंकर भगवान बोले चली जा। शंकर भगवान की आज्ञा लेकर जाती है। शंकर जी उन्हें समझाते हैं, ध्यान से सुनो। शंकर जी समझाते हैं और समझाते हुए कहते हैं, ये भी रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा, जैसे जाए मोह भ्रम जारी भारी, जैसे तेरा मोह खत्म हो, मोह का भ्रम खत्म हो, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। मोह, शंकर भगवान कहते हैं जैसे तेरे मन की मलिनता मरे, अपने विवेक से विचार कर सोच। सबसे बड़ी रुकावट है मोह। क्या मतलब था इस चौपाई का? कोई भक्त बता सकता है? आप रामचरितमानस तो पढ़ते ही हो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। भगवान शंकर कहते हैं जिससे तुम्हारा ये प्रबल मोह, जैसे आपका हमारा अपने को शरीर माना, ममता मोह आसक्ति, अरे बाबा। भगवान शंकर कह रहे हैं जैसे तुम्हारा प्रबल मोह और भ्रम मिट जाए, विवेक और विचार का आश्रय लेकर तुम वही करना। क्योंकि शंकर जी समझाते हैं सती का ईश्वर की परीक्षा लेने जाना
दुस्साहस की पराकाष्ठा है। बल्कि सही मायने में जो मैं समझता हूँ वो बता रहा हूँ। शंकर भगवान खुद परीक्षा लेते हैं सती की कि जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ और उसकी परीक्षा लेने मूर्ख जा रही है, बुद्धि की गुलाम। तभी ध्यान से सुनिएगा, शंकर भगवान जैसे ही सती चली उसे तो लगा मैंने पति से आज्ञा ले ली है। अब पति कौन है? परम गुरु। वो सोचती है मैंने तो आज्ञा ले ली, लेकिन अगली छुपाई में बहुत बड़ा राज खोल दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप। सती क्या कह रही है? मैं सीता का रूप रख करके जाऊंगी। सीता जी का वेश बना लेती है। आगे होए चली पंथ, तेही जेही आवत नर भूप। अब बताओ, नकली सीता बनने से, नकली राधा बनने से, नकली लक्ष्मी बनने से तुम भगवान को नहीं पा सकते। शंकर भगवान की पत्नी है और क्या कह रही है? मैं सीता बनकर जिस मार्ग से राम लक्ष्मण आ रहे हैं उनसे आगे आगे जाकर क्या करूंगी? पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगी, उनकी परीक्षा लूंगी। आप बताओ, राम तो जानते ही थे। लक्ष्मण को हंसी आ गई कि नकली सीता कौन जा रही है? सीता तो सदा राम के पीछे चलने वाली। यानी अभी तो राम और लक्ष्मण पहुंचे नहीं। आगे होई चली पंथ तही, जई आवत नर भूप। जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे उसी मार्ग पर सती आगे आगे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। उस रास्ते पर आगे से आकर निकल पड़ती है जिस पर भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजते चले आ रहे हैं। प्रभु को हंसी आ गई। इसमें व्यंग्य था, सती से नाटक का निर्वाह ना हो सका। सती तो बिना परीक्षा के फेल हो गई। सीता सदा राम के पीछे चलने वाली, और ये राम की परीक्षा लेने सीता बन के आगे जा रही है। वो सीता जी का वेश बनाकर तो आई, पर श्री राम के आगे आगे चलने लगी। उन्हें कम से कम ये तो जान लेना था कि सीता जी भगवान के साथ किस प्रकार चलती हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे। सीता जी निरंतर भगवान राम का अनुगमन करती हैं, वो आगे नहीं चलती। इसमें व्यंग ये, सती का अहंकार उन्हें ईश्वर से आगे कर देता है। और श्री राम की तो बात ही क्या, लक्ष्मण जी भी उन्हें पहचान लेते हैं। वो समझ नहीं पाते आज ये क्या खेल हो रहा है। प्रभु सती के मन की बात भांप लेते हैं। वो जान लेते हैं सती में दोष तो है, पर ये कम से कम शंकर जी से आज्ञा लेकर तो आई है। अतः इनके सामने अपने स्वरूप का थोड़ा परिचय दे दूं। भगवान राम ने सती के सामने अपना परिचय दे दिया। क्या कहा? क्योंकि शंकर की पत्नी आज्ञा लेकर आई है, अपनी सर्वज्ञता प्रकट कर दी। कैसे कर दी भगवान ने? जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामू, हाथ जोड़कर बताना चाहते हैं मैंने आपको पहचान लिया। आप बताओ, सीता के आगे राम हाथ क्यों जोड़ेंगे? जो रिपानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान तो जानते हैं सती है, नकली सीता बनी हुई है।
अब यहाँ हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जिज्ञासु शिष्य, ध्यान से सुनो, जो गुरु से कुछ पाना चाहता है, अगर गुरु के पास आता है वो स्वयं गुरु को प्रणाम करता है। पर जब परीक्षक गुरु शिष्य के पास आता है तो शिष्य ही उसे प्रणाम करता है। आप तो परीक्षा लेने आई हो ना, और मैं तो विद्यार्थी हूँ, अतः मैं ही आपको प्रणाम करता हूँ। और अपना परिचय भी देते हैं भगवान। पिता समेत लीन निज नामू, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही साथ भगवान ने एक मीठा व्यंग भी कर दिया सती के सामने। यहाँ तक तो सती बड़ी खुश हुई, मेरे पति वैसे ही प्रणाम कर रहे थे, ये तो राजा का बेटा है, भगवान काहे का है। लेकिन जानत हैं प्रभु सबके मन की। क्या विचित्रता की भगवान ने। अब सबसे बड़ा कमाल देखिएगा भगवान का, हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं सती को और अपना परिचय दे रहे हैं। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ भगवान ने मीठा व्यंग्य किया, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊं कही हेतु। अरे आप शंकर भगवान कहाँ हैं? आप बताओ, वो तो सीता बनकर बैठी हुई थी, यहाँ शंकर कहाँ से आ गए? राम ने छोटी सी बात कही, सती तो काटो पानी नहीं कि तो नकली सीता को पहचान गए। और आप हम लोग असली भक्त बनकर के मंदिरों में जा रहे हैं। हाँ, क्या पूछो, हमारे पंडित जी बड़े खुश हुए हमें देख करके। भगवान भी खुश हुए होंगे। भगवान आपका भाव देखते हैं, नकलीपना नहीं देखते। असली आपको पता नहीं मैं कौन हूं। आप सोच लो, आप आत्मा से जाते हो या शरीर से जाते हो? मन बुद्धि के गुलाम होकर जाते हो? भगवान से संसार मांगने जाते हो या भगवान का प्रेम मांगने जाते हो? छोटी छोटी बातें जीवन में आप और हम लोगों को उतारनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी प्रकार आप और हम लोग अपने को धोखा देना बंद करें। कब तक धोखा दोगे? अगर इस देह में अपना कल्याण करना चाहते हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो संकल्प करना ही पड़ेगा। अपना भ्रम देह का मिटाना पड़ेगा। ये बातें आप और हम लोग इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। आज की आखिरी बात सुनाने जा रहा हूँ। जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी की तरफ देखते हुए रावण बोला, राम। देखो, हनुमान जी की तरफ देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्ति नहीं, उनका दास भी हूँ। मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं। और हनुमान जी सामने खड़े हुए हैं और वो गुरु को पहचाना नहीं। किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अपराध शिव, मेरे आराध्य शिव तो तुम्हारे भक्त हैं और तुम्हें अति प्रिय हैं। मेरे निदान के लिए जिन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम। क्योंकि महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। हनुमान जी क्यों गए थे लंका में? भगवान राम ने भेजा था
कि तुम्हारा शिष्य है, इसे जाके समझाओ, इसके अहंकार को मारो, वरना मैं इसके अहंकार की मृत्यु करूंगा। ये राम हनुमान जो हैं, शंकर भगवान अपने हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य की मृत्यु नहीं, मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन रावण भगवान से मित्रता नहीं करना चाहता। रावण मुस्कुराते हुए बोला कि राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। आप सोचिए, आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी अपनी है। हम इस कंडीशन पे करना चाहते हैं। हनुमान के भक्त बहुत ध्यान से सुने, शंकर भगवान के भक्त बहुत ध्यान से सुने, और कोई अपने गुरु का भक्त हो वो भी बहुत ध्यान से सुने। हनुमान जी ने कभी राम से वर नहीं मांगा, क्योंकि सेवा ही उनका वरदान था। जब प्रेम अपने चरम पर होता है तो मांगने की जरूरत नहीं होती। हनुमान जी को युद्ध में नहीं, सबसे ज्यादा दुख सीता माता के देखकर हुआ। उनकी शक्ति का स्रोत राम भक्ति थी, लेकिन उनका सबसे कोमल पक्ष करुणा भी थी। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, उन्होंने रावण का अहंकार नहीं, अधर्म जलाया था। वो सिर्फ बल नहीं, वो धर्म की ज्वाला थी। हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, और वो हमेशा कहते रहे, मैं दास हूँ, और इसी विनम्रता ने उन्हें सबसे ऊंचा बना दिया। हे पुण्य आत्माओं, ये आप और हम लोग डिसाइड करें, हम क्या पाना चाहते हैं। इस देह में हरि पाना चाहते हैं, या माया के संसार में वापस आना चाहते हैं। जब मैंने पूछा था क्या भगवत प्राप्ति क्यों करना चाहते हो, तो राजकुमार जी और मीना जी ने कहा, मीना जी का हम 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं आना चाहते, तो ममता मोह आसक्ति छोड़ दो। बस ममता मोह आसक्ति छोड़ दो, तभी ये संभव होगा, अन्यथा केवल धोखा है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है कोई भजन नहीं सुनाना चाह रहा, अब हम कीर्तन कर लेते हैं। तो मैं सुनाऊंगा। सुनाओ जी। मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम,
जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। राधे राधे प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे जी। राधे राधे।